गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उनको ये मालूम था कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल खड़े करेगा, लिहाजा उन्होंने पहले से ही वीडियो फुटेज बना लिए। अब जो सबूत की बात हो रही थी उसके तमाम प्रमाण थे वो तो पहले ही दे दिए गए थे। आखिर अब भी विपक्ष लगातार सबूत मांग रहा है। विपक्ष का काम है यही है, अगर युद्ध करें तो सबूत मांगेंगे, न करेंगे तो युद्ध नहीं कर रहे हैं। उनका तो काम है। तब की बार जब अब वो हुआ था पुलवामा वाला, तो उसमें देखिए कितना बॉन्डल मचाए थे लोग। अब की बार पहले से ही पूरी हो गई, लेकिन तब भी देखिए कि युद्ध रोक दिए, ये है वो है। तो विपक्ष तो यही कर रहा है। 9 ठिकाने थे, प्रधानमंत्री ने कहा 22 मिनट में ध्वस्त कर दिया और सबकी बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का संचालन भारतीय सेना ने किया, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों का विनाश किया, इससे भारतीय सेना का सिर ऊंचा हुआ है, भारत का सिर ऊंचा हुआ है, सारी दुनिया में भारत की धाक जमी है। और ये कुशल निर्देशन माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा, अमित शाह जी का था, राजनाथ सिंह जी का रहा, ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो हमारा विपक्ष है वो कहीं न कहीं से दुविधा में है, जहाँ जैसे कि होना चाहिए कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है विपक्ष के अंदर। अब जैसे कि आज कहा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे पास वीडियो है, वीडियो इसलिए मजबूरी में सेना को बनाना पड़ा कि इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो राजनीतिक दलों ने सबूत मांगा था। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय, दुनिया तो मानती है, भारत का विपक्ष ही नहीं मानता है। इससे विपक्ष को, और विपक्ष करता क्या है, अपने स्वार्थ के लिए उटपटांग बयानबाजी से भारतीय सेना का मनोबल गिरा देता है, जनता का मनोबल गिरा देता है। इसके लिए जो हमारे मोदी जी का ही कथन है कि हमारे पास वीडियो है, हमारे पास साक्ष्य है, ये साक्ष्य इस बात का कि भारत की सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेना है, हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, वो जो साक्ष्य हैं वो यही दर्शाते हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी का नेतृत्व है और पाकिस्तान की इसी हरकतें चलती रही अगर, तो दिन दूर नहीं कि हमारी सेना POK भी ले लेगी, जितने हिस्सों पे कब्ज़ा है पाकिस्तान का वापस होगा। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन ने भी जो हमारे जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, जिसको वापस लेने का प्रयास कांग्रेस शासनकाल में नहीं किया गया, वो ही सपना जो है हमारा पूरा हो जाएगा। और भारत के जितने जो है वो क्षेत्र जिन पर नाजायज़ कब्जा है विदेशी राष्ट्रों का, वो सब भारत को वापस मिल जाएगा। ठीक है, सवाल ये है कि जिस सेना का मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी है देश के लोगों पर, तमाम राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, उस पर ही सवाल खड़ा करते हैं, उसके ऑपरेशन पर ही सवाल खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 22 मिनट का सारा वीडियो है वो सब उपलब्ध करा दिया सेना ने, उसके बाद भी सवाल। देखिए, वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए हमेशा काम करते हैं, उनको खुद ही सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने उनके घर में घुस के जिस तरीके से कार्रवाई किया, तो उसके लिए इन लोग को उनका धन्यवाद देना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन ये लोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही हमेशा तंज कसते हैं। और इन लोग का यही है कि ये लोग देश विरोधी खुद ही हैं और देश के सैनिकों का इनको उत्साहवर्धन करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्रवाई करवाई थी उसका वीडियो जारी किया और सारी दुनिया ने उसको सराहा भी, और सारे देशवासियों में उल्लास था कि हम लोगों ने कार्रवाई किया। और भविष्य में अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधि कर भी रहा है, जैसे जितने लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जो देश विरोधी लोग हमारे देश के अंदर थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो अगर भविष्य में कोई कुछ ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। ठीक है, बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार ने कहा कि ऑपरेशन किया सेना ने तमाम एविडेंस के साथ ब्रीफ किया पूरे देश को, लेकिन उसके बाद भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, और ये बहुत जैसे कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि वीडियो मांगना। देखिए, देश के साथ सारे विपक्षियों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम लोग तो फिर दूसरे जो हैं हम लोग पे हमला करेंगे। इसलिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए एक साथ में भारत देश के, और हमारे सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बात सेनाओं के मनोबल बढ़ाने की जब आती है, तब जो कांग्रेस जैसे दल हैं, समाजवादी पार्टी या तमाम राजनीतिक दल हैं, वो सवाल खड़े करने लगते हैं। जब देश के साथ खड़े होने का समय है, सेना के साथ खड़े होने का समय है, तब सरकार और सेना पर सवाल।
प्रधानमंत्री ये पहले से जानते थे? शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के साथ बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। प्रधानमंत्री जी को आभास था राहुल गांधी की कार्यशैली पर। जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी की कार्यशैली है, कि राहुल गांधी जी की कार्यशैली ये है कि वो विदेश पर नहीं, अपने देश पर ज़्यादा सवाल करते हैं। कभी सेना पर सवाल करेंगे, कभी भारत की कार्यशैली पर सवाल करेंगे। मतलब जो कार्य विदेशी ताकतों को करना चाहिए, पाकिस्तान को करना चाहिए, चीन को करना चाहिए, उस कार्य को राहुल गांधी जी करते हैं और उसी का फ़ायदा विदेशी ताकतें उठाती हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को पता था कि हमारे देश में राहुल गांधी और केजरीवाल जी और क्या कहते हैं ममता बनर्जी जैसे नेता हैं जिनके द्वारा कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए पहले से उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर सेना कमज़ोर हुई और सेना का मॉरल डाउन हुआ तो देश का नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रंजिश रखने की वजह से कांग्रेस को लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं, कांग्रेस में राष्ट्रीय सोच का बिल्कुल अभाव है। पहले सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान जो उन्होंने बातें कही हैं कि पाकिस्तान से मात्र 22 मिनट में बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे हमले की फोटोग्राफी भी कराई गई ताकि विपक्ष सबूत अगर मांगता है तो उसे सबूत भी मिल सके। हम वाराणसी में हैं और युवाओं से बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बातें कही, ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ बदला लिया गया बल्कि फोटोग्राफी भी कराई गई, क्या दिखता है इसके पीछे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी धर्मों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं इस मुहिम में। तो लगातार देश जो है राष्ट्र के साथ खड़ा है और इस बात को मानता है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को घुटने टेकने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूर कर दिया। क्या लगता है आपको, इस बार जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 22 मिनट में बदला लिया गया और न सिर्फ बदला लिया गया बल्कि उसकी फोटोग्राफी भी कराई गई? हम तो चाहते हैं कि भारत पीओके भी ले ले, फोटोग्राफी की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे लिए राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वोपरि है, राष्ट्र हित ही हमारा हित है। हम सभी नागरिकों का जो हित है अपने राष्ट्र के हित में ही है। तो हम तो ये कहते हैं भारतस्य धूलिः एवं मम सर्वश्रेष्ठ देवलोकः, भारतस्य हितम एवं मम हितम। भारत का हित ही हमारा हित है। भारत की सभी प्रकार की संपदा के लिए जिस तरह से भी सुरक्षा हो जाए करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑपरेशन जनबल के साथ जारी रहेगा, यानी कि जनता का जो बल है वो सबसे बड़ा बल है और इस ऑपरेशन सिंदूर में वो भारत में देखने को मिला। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद में जो हमारे भारत देश के द्वारा प्रतिक्रिया की गई वो बिल्कुल न्यायोचित प्रक्रिया थी और न केवल भारतीय जनता अपितु पूरा विश्व जो था वो इस प्रतिक्रिया में हमारे भारत देश के साथ था, हमारे भारत देश की सेना के साथ में था। प्रधानमंत्री द्वारा जो ये कदम उठाया गया है वास्तव में बहुत ज़्यादा सराहनीय है और मुझे लगता है समग्र देश, पूरा विश्व ही आतंकवाद के विरुद्ध में जो प्रधानमंत्री जी ने अपना कदम उठाया है इसके समर्थन में है। और हम तो चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीओके को भी भारत में शामिल करें, जिससे कि भारत का विश्व में एक विशेष वर्चस्व कायम रहे। और हम प्रधानमंत्री जी के साथ में हैं और हम छात्र के रूप में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से और उनकी इस प्रतिक्रिया से पूर्ण रूप से सहमत और संतुष्ट हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से आतंक का दंश भारत आज से नहीं झेल रहा है, पर इस बार जो पलटवार प्रधानमंत्री जी ने किया है, पाकिस्तान बिल्कुल घुटने पर आ गया और प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर अब आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
वो ये नहीं कहते कि हम इस देश के सबसे बड़े वो हैं, ये है, वो सीधे कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ। और चौकीदार का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी जन्मभूमि, जननी या मातृशक्ति पे यदि कोई आघात होता है तो सर्वप्रथम उस आघात को रोके और आघाती को उसको न्यायोचित दंड दे, जिसका पूर्ण स्वरूप प्रधानमंत्री जी ने इसका किया। और साथ ही हम देखते हैं कि इस न्याय उचित लड़ाई में प्रधानमंत्री जी ने महिला शक्ति को ज़्यादा आगे किया। मैं इस बात से ज़्यादा सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं, और उससे अधिक बात है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। इससे हम और हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। और आगामी युद्ध के समय यदि युवा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरे विश्वविद्यालय के छात्र के तहत हम सभी प्रधानमंत्री जी के साथ जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से सहयोग करेंगे। सेना का भी सहयोग करेंगे और न्यायोचित और संस्कृत विद्यार्थी विज्ञान संकाय के छात्र होने के साथ साथ हम धार्मिक उपदेश के साथ साथ धार्मिक कृत्यों के साथ प्रधानमंत्री का हम सहयोग करेंगे। किस तरीके से देखते हैं भारत की इस जवाबी कार्रवाई को? ये बहुत अच्छा है उनका विचार, और ये जो पूरा आयोजन किया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत उत्तम है। हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम पूरे वसुधा को एक परिवार की तरह मानते हैं। तो यह भी कहते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित, यानी वो जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना अति उत्तम है। और यह किया गया, और सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन भी जारी किया गया कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं किए। जो भी व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य किया है उसके साथ हम यह कुकृत्य किए हैं, ये सुकृत्य किए हैं उसके लिए। देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि के आगे हमारे स्वर्ग भी फीका है। तो हम अपनी जन्मभूमि के लिए इसी तरीके से खड़े रहेंगे। और जो हमारे भारतवर्ष की तरफ कुदृष्टि रखेगा, वो चाहे आतंकवाद की तरफ से हो या और भी अन्य तरीके से हो, आतंकवाद को सपोर्ट करके बहुत सारे देश आतंकवाद को सपोर्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में भी आ रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से अगर हमारे विपक्ष में हैं वो, तो हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा। और पाकिस्तान में जो ये आतंकवादी बैठे हैं और वहाँ से प्लानिंग करते हैं, भारत में निर्दोष लोगों को मारते हैं, तो उनको वहाँ पे भी जाके मारा जाएगा। मोदी जी का भी कहना है कि घर में घुस के मारेंगे और उनको जड़ से ख़त्म करेंगे। इस मुद्दे में सियासत नहीं खोजना चाहिए। सियासत के लिए तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं इस देश में, और हमें एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए खड़े होना चाहिए इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ। और हम आशा भी करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन होंगे, और जल्दी से जल्दी अपेक्षा रखते हैं कि हम पीओके ले लेंगे। ये युवाओं का देश आज साफ तौर पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले के वो सभी साथ में खड़े हैं। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, उससे सभी गौरवान्वित हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार कोई भी आतंक की घटना करने की सोचेगा तो इस बार वो अपना अंजाम पहले ही भुगत लेगा, क्योंकि इस बार भारत ने दिखा दिया है कि आतंक का अंत किस तरीके से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों के 9 ठिकाने तय किए और 22 मिनट में उन्हें तबाह कर दिया, और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ। तो हमने देखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्ष ने घटना के, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। शायद उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। हम प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि इस बार जो कुछ हुआ है सब कैमरे पे हुआ है, अब तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया। देखिए, जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए इसमें सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया या ऑपरेशन सिंदूर किया, ये देश के लिए गर्व की बात है। हम भी गर्व महसूस करते हैं कि देश की सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया और आतंकवादियों के ठिकाने को नस्त नाबूद कर दिया। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, और हम देश के साथ खड़े हैं। तो देश के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री आज बोल रहे थे उसका क्या मकसद था? लगता है कि लोग यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ कैमरे के सामने हो गया। कुछ पार्टियां ऐसी हैं देश में जिनको सब जानते हैं, और वो खाली नौटंकी के बेस पर लोगों से वोट मांगती हैं। और वो पार्टियां आप भी वाकिफ़ हैं, आप है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। जैसे कांग्रेस ने कई महिलाओं से कहा 8,500 देंगे, वोट मिलेगा, उन लालच में उन्होंने वोट दे दिया। इसी तरीके से जब इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब इतने इसके पहले भी जब इसी तरीके से एक सफल कार्यक्रम हुआ,
तो उसमें लोगों को बड़ा तकलीफ था कि मोदी जी की अगुवाई में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो कैसे रहे, आतंकवादी नेस्तनाबूद कैसे हो रहे हैं, आतंकवादियों के ठिकाने पर इतने आक्रमण कैसे हो रहे हैं, उन्हें पच नहीं रहा था। तो इसकी वजह से उन लोगों ने बड़ा गंदे शब्दों का उपयोग किया कि सेना ने ऐसा नहीं किया। सेना के अपमान को ये बार बार करते थे, ये ऐसी ही पार्टियां हैं। तो उस पार्टियों को ये दिखाने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए सेना का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था कि कम से कम उन्होंने इस बार रिकॉर्ड में रखा, ताकि किसी के मुंह पर जो अंडरबंड बोलने वाले हैं उनके मुंह पे टेप चिपक सके। और सबको पता है कि मोदी जी की अगुवाई में इस तरीके का कार्यक्रम आज तक किसी ने न किया है न कभी होगा। सर्जिकल स्ट्राइक आपको पहले से पता है, जिस तरीके से उनके घर में घुस के मारा गया था आतंकवादियों को, जिस तरीके से इस बार 9 ठिकानों पर आक्रमण हुआ और एकदम खत्म कर दिया गया, ये किसी में हिम्मत नहीं था। प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, क्या उसका आशय निकालते हैं आप? देखिए, आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको पता ही है जो हुआ ये पूरे देश ने देखा है। और ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं होती है। यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साक्षात इस चीज़ का एक्शन लिया। जो हमारे देशवासियों के साथ जो घटना घटी, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, वो एक बहुत सराहनीय है, उनका फैसला था ये। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से हमारी जो सेना है उसने दिखा दिया है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, जो पार्टी है ना इधर उधर, देखिए एक बात ना, लोगों का काम है कहना, और मोदी जी हमारे कहते नहीं हैं, वो करते हैं, और उन्होंने कर दिया। इस बात से हम बहुत खुश हैं। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगे गए थे, तो अब आपको क्या लगता है, क्या मकसद है उनका ये कहने का? उनका मकसद ये है कि अपने देशवासियों को अपने द्वारा किए गए कार्य को जो है सबके जनता के सामने लाना, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा किए गए कार्यों को जान सके। और हमारे जो भी देशवासी मारे गए थे जो है पहलगाम में, उनका बदला कैसे लिया गया और किस तरह से भारत ने लिया, इसीलिए जो हर बार सबूत आए हैं और अच्छे तरीके से आए हैं। यहाँ तक कि मीडिया जो है पाकिस्तान की, वो खुद भी एक इस तरह की मीडिया है जो सच को छुपाती है, लेकिन उनका सच छुपाने को मतलब नहीं है। जो हुआ है वो तो सबको दिखा है, वो पूरे देश ने देखा है, वो पूरे देश का मतलब पूरे संसार ने देखा है चीज़ को। और यहाँ पर हम तो इतना कहेंगे कि हमें तो और घुस के मारना चाहिए था, हम लोग पीछे हट गए। इस बात का थोड़ा वो है, मलाल है। कोई मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद बनना। ये किसी मजहब का ये नहीं है कि आपको आतंकवादी बनना है। नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए उठाकर, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो उसमें मुस्लिम महिला थी। आप जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उसमें वीर अब्दुल हमीद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक तोड़े। तमाम ऐसे मुसलमान थे, आप एपीजे अब्दुल कलाम को देख लिए, तमाम ऐसे मुसलमान थे इस देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी। अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक मुसलमान इस देश के लिए शहादत देते चला आ रहा है। और शहादत का अगर कोई सबूत मांगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। शहादत का सबूत देने की आवश्यकता ही क्या है? जब हम शहादत दे, किसी की वीरता का कोई सबूत मांगे, किसी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे, तो वो ठीक नहीं है ना। जब आप वीर हैं तो आपको सबूत देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप वीर हैं, आप लड़ रहे हैं, शहीद हो गए, देश जान गया कि आप जो है वीर थे। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे कुछ नेताओं, इसकी जानकारी नहीं है मुझको। जिसने सबूत मांगा होगा, लेकिन मुझको जानकारी नहीं है। जनता से कुछ छुपा नहीं है। और जिस तरह से सेना ने कार्रवाई की है वो पूरा इस बार कैमरे के सामने हुआ है। तो इस बार कोई सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और प्रयागराज के लोगों का भी ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो सही कही है, क्योंकि इस बार कोई सवाल नहीं उठ सकते, सब कुछ कैमरे के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकानों को मात्र 22 मिनट में ध्वस्त करने का काम किया है, और यह सब कैमरे के सामने किया है। सवाल यह है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार से सबूत मांगे थे, क्या इसी बात को लेकर इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई है वो कैमरे के सामने की गई है। आज हमारे साथ में सियासी चौक में झांसी में इस समय हम लोग मौजूद हैं, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह सब कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर की हुई है वो कैमरे के सामने हुई है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगे गए थे, तो क्या लग रहा है आपको? भारत सरकार ने जो भी निर्णय देश हित में लिया है वो सराहनीय है, क्योंकि देश हित पहले है। अगर
पुनः कोई आक्रमण भारत सरकार पर हुआ तो इसका जवाब हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विपक्ष का हो और चाहे कोई देश का अन्य व्यक्ति हो, सेना पे उंगली नहीं उठा सकता। हमारी सेना ने जो भी कार्य किए हैं वो सराहनीय है और हमें गर्व है अपनी सेना पर कि वो भारत का नाम रोशन कर रही है। आपको क्या लगता है कि जो कैमरे के सामने कार्रवाई हुई है और जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए गए थे, तो क्या कैमरे के सामने इसलिए कार्रवाई की गई ताकि विपक्ष सवाल न उठा सके? जी बिल्कुल, इसीलिए की गई है कि इसमें विपक्ष उंगली ना उठा सके। इसीलिए कार्रवाई जो है कैमरे के सामने की गई है कि विपक्ष को मौका ना मिले, अवसर ना मिले कहने का कि ये कार्रवाई गलत है। सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक में विपक्ष ने सवाल उठाए थे कार्रवाई में, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को कैमरे के सामने किया गया। क्या लग रहा है? सबसे पहले हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहते हैं और देश की जामात सेना को बधाई देना चाहते हैं। क्या है कि जब हमारे कुलगांव में सेनानियों पे, निर्दोष सेनानियों पे पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमला किया और हमारी माता बहनों का सुहाग छीना, तो जो हमारी माता बहनों का सुहाग छीना तो उनका सिंदूर पूछा, तो माननीय मोदी जी ने अपनी माता बहनों के जो सिंदूर पूछा था उस सिंदूर का बदला लेने के लिए उस ऑपरेशन को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया और भारतीय सेना ने 20 मिनट के अंदर जो कार्रवाई की, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट किया, वो कैमरे की निगरानी में इसलिए किया कि देश और दुनिया को दिखा सकें कि भारत विश्व की सबसे शक्तिमान सेना है और आज भारत विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है और जो विदेश नीति होती है उसमें कूटनीति होती है। आपको क्या लग रहा है कार्रवाई पे क्या कहेंगे, जो उस तरीके से कैमरे की निगरानी में ये कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर? पहली चीज तो ये है कि विपक्ष को ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। जो ये देश में काम हुआ है ये सराहनीय कार्य है और विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए था। विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है तो विपक्ष को कुछ ना कुछ तो चाहिए, इसीलिए विपक्ष कुछ ना कुछ कहेगा जरूर। तो आपको क्या लग रहा है जो कैमरे के सामने कार्रवाई हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि सबूत ना मांगा जाए? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? यज्ञजीत सिंह। क्या लग रहा है आपको जो सवाल उठ रहे हैं या जो कैमरे की निगरानी में जो कार्रवाई हुई है वो इसलिए हुई है कि सबूत ना मांगा जाए? नहीं, कैमरे के सामने इसलिए रखा गया इस कार्यक्रम को कि जिन महिलाओं का सिंदूर पूछा है भारत की सेना में भी उन महिलाओं ने बदला लेके दिखा दिया है।